पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के पानी के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को पाकिस्तान के लिए रेड लाइन बताते हुए कहा कि भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए, वरना उसे सीधे जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस धमकी के बीच भारत की तरफ से भी एक बेहद सख्त संदेश आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार खुलकर बात की और साफ कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। तो आइए हम आपको बताते हैं पाकिस्तान की धमकी और डोभाल के संदेश के क्या कुछ मायने हैं। दरअसल पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। शरीफ ने भी भारत पर शांति का दुश्मन होने का आरोप लगाया और शरीफ ने ये तक कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति की इच्छा को कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान की संप्रभुता या सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से आया जवाब पाकिस्तान के लिए कई ज्यादा अहम है, क्योंकि इस बार संदेश किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल की तरफ से आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा, 88 घंटे तक चले इस सैन्य अभियान का मकसद दुश्मन के उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था जो खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोभाल ने कहा, हमारे ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंपों को नष्ट करना तय था, खासकर उन कैंपों को जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के लिए संदेश बहुत साफ है कि भारत की उदारता या सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। भारत जोखिम उठा सकता है, भारत कड़ा प्रहार कर सकता है, चाहे नतीजे कुछ भी हो। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 7 मई की सुबह शुरू हुआ था। इसका मकसद 22 अप्रैल 2025 को हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करना था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले किए थे। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही और परमाणु हथियार रखने वाले इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच करीब 88 घंटों तक सैन्य टकराव चला। 10 मई की शाम दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद ये सैन्य कार्रवाई रुक गई थी। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया था। अब भारत का कहना यहाँ साफ था कि जिन परिस्थितियों में समझौता हुआ था वो पूरी तरह बदल चुके हैं। नई दिल्ली ने साफ किया कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई होने तक संधि अपने मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।